नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सीएम ने ली आपात बैठक, फिलहाल लॉकडाउन नहीं। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू, जिले में बने 100 केंद्र। शराब दुकान में लाखों की डकैती, नकाबपोश आरोपियों ने दिया अंजाम। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, शासकीय विभाग भी प्रभावित। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी है? सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना इमरजेंसी बैठक के बाद लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि कड़े फैसले लिए जाएंगे, लॉकडाउन ही आखिरी ऑप्शन है। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 की स्थिति की सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में आपात बैठक संपन्न हुई। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की है। कोविड-19 की आपात बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने अफसरों को जरूरी कदम उठाने को लेकर निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों में 5382 वर्ग फीट तक के आवासीय प्लॉट्स पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि गांव और शहरों के विकास के लिए हमने लगातार 3 वर्षों तक कार्य किया है। इस सूची में एक और सुविधा जोड़ने जा रहे हैं, जिससे राज्य के शहरों के विकास में तेजी आएगी और नागरिकों को एक बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान मिलेगा। राज्य के नागरिक जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भवन अनुज्ञा एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। नागरिकों को इस सुविधा प्राप्ति के लिए काफी परेशान हुआ करते थे, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी होने में लंबा समय लगा करता था। नक्शा पास कराने के लिए यह प्रक्रिया कई अधिकारियों तक पहुंचा करती थी और उसके बाद नागरिक को घर बनाने के लिए भवन अनुज्ञा मिलती थी। लेकिन अब यह प्रक्रिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द से जल्द पूर्ण होगी। यदि आपके पास सभी दस्तावेज है तो अब आपको अपना घर बनाने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। घर बनाने के लिए नागरिकों को इससे बड़ी सुविधा और कहां प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्या को देखते हुए उसके समाधान हेतु मैंने 15 दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था और विभाग ने 15 दिन के भीतर ही कार्य को पूर्ण कर लिया। इस कार्य के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। अशोकनगर से चाटीडीह जाने वाली बदहाल सड़क को ठीक करवाने स्थानीय लोगों को रोड पर उतरना पड़ा। हाथों में मुर्दाबाद और निगम प्रशासन हाय हाय के नारों के साथ सरकार को होश में लाने आमजनों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोकनगर का रोड बनाना होगा, अशोकनगर का रोड बनाना होगा। पिछले 2 साल से सड़क के लिए दंश झेल रहे अशोकनगर वासियों का सब्र सोमवार को टूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर अपनी जायज मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दरअसल बिलासपुर के स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद भी अब भी ऐसे कई वार्ड है जहां की स्थिति अब भी बेकार है। उन्हीं में से एक वार्ड है वार्ड क्रमांक 57, जहां विगत 2 साल से सड़क सुधारने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। जिसके बाद सोमवार को सभी स्थानीय निवासियों ने पार्षद के साथ मिलकर सरकंडा सीपत पहुंच मार्ग अशोकनगर में चक्का जाम कर दिया। इस जाम में सैकड़ों लोग फंस गए। चक्का जाम करने वालों ने अपनी मांग पूरी होने के बाद ही वहां से हटने की बात कही। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन को जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज जनता सड़कों पर यहाँ पर उपस्थित है और जनता का ये नारा है कि अगर हमको सड़क, नाली, पानी, इन चीजों को
सही तरीके से अगर मुहैया नहीं करा जाएगा तो हम नगर निगम को टैक्स देना बंद कर देंगे। और ये हम नारा लेकर के सभी वार्डों में जाएंगे कि अगर सड़क नहीं तो टैक्स नहीं, पानी नहीं तो टैक्स नहीं, बिजली नहीं तो टैक्स नहीं। ये हमारा नागरिकों का नारा है। ये पेट्रोल पंप से कॉलेज तक बनना चाहिए। हमें बहुत दिनों से बहुत परेशान है। शासन को बता के शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता, केवल हम लोग को आश्वासन दिया जाता है। तो आज हम लोग पूरे मोहल्लेवासी और समस्त वार्डवासी सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसमें सारे दुकान वाले हैं, पूरे मोहल्लेवासी हैं, बगदाई मंदिर से लेके पूरा यहाँ तक के सारे जनता यहाँ खड़े हैं। हमारी मांग पूरी की जाए, रोड बनाई जाए। इधर चक्का जाम की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंच लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। प्रशासन के द्वारा जब उन्हें उचित आश्वासन मिला, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। इस जाम का समर्थन स्थानीय विधायक रजनीश सिंह ने भी किया। बहरहाल अशोकनगर की सड़क कब तक बनेगी, यह देखने वाली बात है। अशोकनगर का रोड बनाना होगा, अशोकनगर का रोड बनाना होगा। जनता के जो काम ना करे वो सरकार निकम्मी है, जनता की जो काम ना करे वो सरकार निकम्मी है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। सोमवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर जिले में बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। बिलासपुर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने जिला अस्पताल में बने टीकाकरण सेंटर का फीता काटकर जिले में इसकी शुरुआत की है। बिलासपुर सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि सोमवार से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोवैक्सीन टीके की खुराक लगाई जाएगी। जिले में ऐसे 1,16,143 बच्चों को टीका लगा रहे हैं। जिन बच्चों का जन्म 2007 से पहले हुआ है उन्हें ही टीका लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें भी कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रथम चरण के टीकाकरण अभियान हॉस्पिटलों में बच्चों को वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था की है, जहां जिले के करीब 100 टीकाकरण सेंटरों में बच्चों को 10,000 बच्चों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुरोध मैदानी स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग का अमला जुट गया है, ताकि जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य आगामी महीनों तक पूरा हो सके। इधर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश में सोमवार 3 जनवरी से जिले में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जिसके लिए शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसी क्रम में रतनपुर नगर में भी 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भीम चौक में सुबह से स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही और वैक्सीनेशन किया गया। गौरतलब है कि 15 से 18 वर्ष तक के लिए वैक्सीनेशन का इंतजार किया जा रहा था, जिसमें इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की घोषणा पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने की थी और इसी के तहत 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। रतनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में एक सेंटर दिया गया है, सेशन साइट दिया गया है, और एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहाँ पर भीम चौक में वहाँ पर एक साइट दिया गया है। वहाँ पर करीब 776 हितग्राही हैं, तो वहाँ पर साइट चालू हो गया है। यहाँ पर हमारे पास अभी 10 लोग आए हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर जांजगीर चांपा जिले से आ रही है, जहां शराब दुकान में डकैती की वारदात सामने आई है। 10 से 15 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश डकैतों ने देशी और विदेशी शराब दुकान के दोनों गार्ड को पहले पीटा, फिर चाकू की नोक पर बंधक बनाकर रुपयों से भरा लॉकर उठाकर ले गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे का पूरा सिस्टम भी अपने साथ ले गए। घटना बीते रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव में झूठी फाटक के पास देसी और विदेशी शराब दुकान है। दोनों दुकानों के शराब बिक्री का पैसा एक साथ एक ही लॉकर में रखा जाता है। दोनों दुकानों के बीच में टीने का शेड बनाया गया, जिसमें दोनों दुकानों के गार्ड रात में रहते और पहरा भी देते हैं। गार्ड दुर्गेश यादव और सुखसागर पाटले ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि रात तकरीबन 2:30 बजे 10 से 15 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने उनसे पहले मारपीट की, फिर चाकू की नोक पर उन्हें बंधक बनाया और दोनों दुकान के बिक्री के पैसों से भरा लॉकर, जो कि देसी शराब दुकान में रखा गया था, और सीसीटीवी का पूरा सिस्टम लेकर चले गए। लॉकर में 2,30,000 रुपए होने की जानकारी दी गई है। फिलहाल अकलतरा पुलिस मौके का मुआयना कर मामले की जांच में जुटी है। साथ में यादव लड़का था, दोनों हमेशा की तरह वहाँ गार्ड की ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी रहते हैं। और 3:30 बजे के आसपास में बल्क में 5 से 6 लोग आए और आने के बाद में हमको हमला करने के बाद हमसे तिजोरी और लॉकर के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ करने के दौरान में इनके पास में जो हथियार थे उनसे धमकी दिए कि अगर नहीं दोगे तो तुमको जान से मार दूंगा। इसी में डर के कारण हम लोगों को तिजोरी उन तक के भेजे और वहाँ से तिजोरी को उठा के ले गए हैं, जिसमें कल की जो कुल टोटल अमाउंट था वो 2,27,000 रुपए बताया जा रहा है। मड़वा प्लांट के सामने धरना दे रहे लोगों का सब्र का बांध टूटते ही उन्होंने रविवार को जमकर उत्पात मचाया, जिसमें पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा वहां खूब हंगामा और तोड़फोड़ भी की गई। पानी की बौछार, आग के हवाले कार और ये बेकाबू लोग। ये नजारा जांजगीर जिले के मड़वा प्लांट की है, जहां रविवार की शाम अचानक प्रशासन और धरनाकारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल विगत 6 दिसंबर से भू विस्थापित लोग अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच रविवार 2 जनवरी को आंदोलनकारियों ने प्लांट में काम करने वालों को बाहर आने नहीं दिया, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में वहां तैनात हो गई। काफी समझाइश के बाद भी आंदोलनकारी के बीच बात नहीं बनी। अचानक वहां स्थिति बेकाबू हो गई और देखते ही देखते कई गाड़ियां आग के हवाले हो गई। करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आंदोलनकारियों को संभालने के लिए पहुंचे पुलिस कर्मियों ने पानी की बौछार के साथ आंसू गैस भी छोड़े, मगर हालात नहीं सुधर पा रहे थे। इस हिंसक हो चुके आंदोलन में करीब आधा दर्जन से भी अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बहरहाल आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच खबर लिखे जाने तक किसी भी प्रकार की सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। पीसीसी न्यूज के लिए श्रीकांत प्रजापति की रिपोर्ट। शासकीय स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर अब भी समस्या बरकरार है। जिले के ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसी ही बिल्हा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंदैया के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में केवल 2 शिक्षकों के भरोसे 6वीं से 8वीं तक के लगभग 230 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है, जहां बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत से बच्चों के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिन्होंने स्कूल में शिक्षक नियुक्त करने की मांग की है। जब तक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तब तक बच्चों का भविष्य प्रभावित होने का हवाला दिया गया है। मतलब 2 से 3 जने लड़का हेवा 6वीं से 8वीं में और 2 जने सर हेवा पर सर के जरूरत है। तो अभी पढ़ाई कैसे होत?
पढ़ाई अब 230 जने लड़का 2 जने सर थोड़े संभाले सकी सर। तो कहाँ जहाँ था तुम? हमारा गुरुजी मैडम चाहिए। हमारे मिडिल स्कूल में ना 230 बच्चे हैं और 2 ही मास्टर के उसके इंचार्ज में है, तो पढ़ाई के लिए समस्या है। तो कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कम से कम 2 सर मैडम और भेजे। दुल्हन हुई जौन पिया मन भाई छत्तीसगढ़ की यह एक ऐसी फिल्म होगी जो बिलासपुर शहर और आसपास के 40 किलोमीटर की परिधि में पूरी फिल्माई जाएगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों और खूबसूरत जगहों को इसमें शामिल किया जाएगा। करीब 35 से 40 दिनों के अंदर यह फिल्म पूरी कर ली जाएगी। सोमवार को होटल में फिल्म की शूटिंग से पहले मुहूर्त शूट किया गया। इस मौके पर फिल्म से जुड़े कलाकार, डायरेक्टर, संगीतकार, गीतकार और तमाम इस फील्ड से जुड़े लोग यहाँ इकट्ठे हुए। बिलासपुर के रहने वाले फिल्म के डायरेक्टर शिव नरेश केशरवानी ने बताया कि यह फिल्म 2 दोस्तों के बीच की कहानी है, जिसमें किसी कारण से दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिल्म पूरी तरह पारिवारिक होगी, जिसमें ग्रामीण परिवेश का दृश्यांकन, फिल्मांकन प्रमुख रहेगा। फिल्म में 47 कलाकार काम करेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार मन कुरैशी और अभिनेत्री के रूप में अनुकृति चौहान होंगी। फिल्म के मुहूर्त सेट में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के डायरेक्टर सतीश जैन और मनोज वर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिव नरेश केशरवानी का यह प्रयास सफल होगा और एक बेहतरीन छत्तीसगढ़ी फिल्म जो परिवार में बैठकर देखने लायक तैयार होगी। जैसे दर्शक मन यही बोलते हो कि आप लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म देखो, खबर की फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना बहुत आसान है, लेकिन 100 रुपये टिकट कटा के अपन लैंग्वेज, अपन संस्कृति ला सपोर्ट करे पर थिएटर तक के जाना ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हर छत्तीसगढ़िया दर्शक ला ये चीज़ करना चाहिए। अगर अपन ये करूँ तो डेफिनेटली लैंग्वेज, संस्कृति, सिनेमा हर चीज़ आगे बढ़े। ठीक है, किस तरह का ग्रोथ देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? ग्रोथ बहुत अच्छा है फिल्मों का, फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस करने लग गई है। अब जो भी अच्छी फिल्म बनेगी वो 2 फिल्मों ने अभी जो पिछले 2-3 फिल्मों ने अच्छा धंधा किया फिल्में, उन फिल्मों से ऐसा लग रहा है कि जो भी अच्छी फिल्म बनेगी उसको अभी उसकी मतलब आर्थिक रूप से भी वो फिल्में कमा पाएंगी, अच्छा कमा पाएंगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ सबसे, शिव नरेश केशरवानी से और दूसरे जो यंग डायरेक्टर आ रहे हैं सबसे मेरा यही कहना है कि आप कहानी पे और गानों पे बहुत अच्छा मेहनत करो और अच्छी फिल्म बनाने में फोकस करो, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। एक पारिवारिक फिल्म और इसमें एक्शन, कॉमेडी, सारी चीज़ें भरपूर हैं। और इसके पहले भी जो मेरी पिक्चरें आई हैं सारी पारिवारिक पिक्चर रहती हैं और हम कोशिश करेंगे आगे भी दर्शकों को अच्छी और छत्तीसगढ़ी साफ सुथरी पिक्चर और परिवार को मतलब अच्छे से एंटरटेन करने के लिए पिक्चर। छत्तीसगढ़ी के अलावा भी दूसरे भाषा में जो वो किया जा रहा है अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमारा तो फोकस छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर। फिल्म का नाम है पिया वही जौन पिया मन भाई। स्टार कास्ट में मन कुरैशी और अनुकृति चौहान हैं और ये तो वैसे भी यहाँ छत्तीसगढ़ की हिट जोड़ी है और उम्मीद है कि जिस तरीके का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाई, एक हिंदी फिल्म आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पारिवारिक फिल्म इन्होंने लिखा हुआ है तो फिल्म बहुत अच्छी होगी। और मन और अन्नी का तो आज छत्तीसगढ़ में डंका बज रहा है और एक सफल जोड़ी के रूप में वो सामने। इधर रविवार को छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन 200 प्लस कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 290 संक्रमित मरीजों की पहचान के बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1273 हो गई है। सबसे ज्यादा नए मरीज राजधानी रायपुर 90 में पाए गए। इसके अलावा दुर्ग में 33, बिलासपुर में 52, रायगढ़ में 37, कोरबा 40, जांजगीर चांपा 11, जशपुर 9, कोरिया 3, बलरामपुर 1, बस्तर 1, दंतेवाड़ा 2, बालोद 2, बेमेतरा 1, कवर्धा 1 और धमतरी 2 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर बढ़कर 1.81% हो गई है। वहीं जिलेवार एक्टिव मरीजों की बात करें तो दुर्ग में 112, बिलासपुर में 235, रायगढ़ में 257, कोरबा में 97, जांजगीर चांपा में 69, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 12, सूरजपुर में 34, जशपुर में 37, राजनांदगांव में 15, राज्य के अन्य जिलों में 25 मरीजों का इलाज जारी है। इनके साथ अब प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10,08,756 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 9,93,882 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं इलाज के दौरान 13,601 मरीज अब तक मौत हुई है।
कोरोना के बारे में जिले की बात करें तो जिले में कोरोना की गति बढ़ती ही जा रही। इसी कड़ी में बीते 24 घंटों में 52 नए मरीजों की पहचान की गई है। रविवार को जिले में एसडीएम, वकील, स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 52 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केस की संख्या 235 पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि जो भी नए मरीज मिले हैं उनमें ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा ली है। बिलासपुर में पिछले 10 दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार 27 दिसंबर से बढ़ना शुरू हुआ है। इस दिन 8 मरीज मिले थे। 5 दिनों में यह आंकड़ा 58 पर पहुंच चुका है। एक बार फिर अस्पताल, शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी सहित 42 इलाकों में नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 65,561 पर पहुंच गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़।